हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ आर के लिए बेस्ट रहेगी। तो टेस्ट सीरीज़ से और टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद जो है कैसे एनालिसिस किया जाता है, नंबर कम आते हैं तो नंबर टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद बढ़ाया कैसे जाता है, तो हम आज उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ कि टेस्ट सीरीज़ जो है मार्केट में आ रही है, आपको PDF फॉर्म में मिल जा रही हैं। जैसे कि आपको ध्येय, दृष्टि, GS वर्ड और सिविल सर्विस, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन आपको सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। तो आप ऐसा करें, पहले आप इनका जो है टेस्ट सीरीज़ ले आइए। आप ये टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन या फिर जैसे दुकान से आप मंगवा सकते हैं, फ़ोन के थ्रू नंबर से आप दिल्ली या घर पे बैठे दिल्ली से आप मंगवा सकते हैं। तो ध्येय, दृष्टि, GS वर्ड या फिर सिविल सर्विसेज, ये सारे टेस्ट सीरीज हैं जो आपको लगाने चाहिए, ठीक है। और इन सब के अच्छे हैं। जैसे कि दृष्टि की टेस्ट सीरीज की बात करूँ ना, तो इसका जो आंसर समझाते हैं ना, वो कम से कम एक आध पन्ने में समझाते हैं, आराम से बहुत डीप समझाते हैं। अब ये रही हमारी टेस्ट सीरीज। एंड आप लोग बोलते हैं कि हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो हमारा नंबर बहुत कम आता है। जैसे कि आप ना 140 क्वेश्चन का टेस्ट लगाया आपने आर के लिए, उसके बाद जो है आपका जो है नंबर आता है 60, 65, 55 इसी के आसपास रहता है। और पिछला प्री भी इसी चक्कर में आपका रह गया था, नहीं हुआ था, और नंबर आपसे बढ़ नहीं रहे हैं। तो आप क्या करें, पहले आप पूरा टेस्ट लगाओ, एक भी बीच में छोड़ो मत कि हाँ लो थोड़ा ब्रेक कर लें। जो टाइम आपको मिले पूरा टेस्ट लगाओ उसमें बैठ के। उसके बाद जो है आप जितना अटेम्प्ट कर पाओ उतना करो, तुक्का मत लगाना, क्योंकि एग्जाम है नहीं कि तुक्का लो लगा दे, एक नंबर क्या सही चल जाएगा। ये सब मत करना। तुक्का लगाया जाता है बाद में, जब हमें बहुत नॉलेज हो जाता है तब लगाते हैं। तो तुक्का मत लगाओ, जितना तुम्हें आता है उतना अटेम्प्ट करो। उसके बाद जो है देखो कि फिर जब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके बाद आप देखो कि आपने अटेम्प्ट क्या नहीं किया, आपको क्या नहीं आता था, आप उसके टॉपिक नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है आपने गलत कहाँ कहाँ किया उसके टॉपिक नोट्स कर लो। जब टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आप एनालिसिस करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ 1857 की क्रांति में मैंने ये क्वेश्चन गलत किया, यानी कि हमको 1857 का ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने ज्योग्राफी में जो है पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ये सब जो है आपसे गलत हो रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट में आपको ये चीज़ें पढ़नी है। तो ऐसे आप नोट्स कर लें। एंड जब आप थर्ड स्टेज में जाते हैं, जो आपने सही किया है, सही करने में आपने 2 ऑप्शन काट दिए, 2 ऑप्शन जब आपके बचे आपने तुक्का लगा दिया, तो आप उसको भी लिखो कि हमको 100% ये नहीं आ रहा था और हमको ये भी देखना है, टॉपिक में रिवीजन करना है, ठीक है। बस आप वो ना लिखो जो आपको 100% आ रहा था, आप बस देखते ही टिक मार दिया, तो वो चीज़ें ना लिखो। और सारी चीज़ें इसके एक नोट्स अलग बनाओ, ये रफ ले लो या कोई ऐसी कॉपी ले लो, आप उसकी नोट्स ना अलग बनाओ, ठीक है। और इन सबको लिखो। उसके बाद टॉपिक जब आप लिख लेंगे ना, और आपके पास जब नोट्स होंगी खुद की, तो आप उस टॉपिक को अपने नोट्स उठा के और आप रिवीजन करना शुरू करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो है मेरा जो टॉपिक टेस्ट में गलत गया है, वो मेरा टॉपिक रिवीजन करने के बाद मैंने कवर कर लिया है। अब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन तो होता ही है, मान लो कि 1857 मैंने पढ़ा, तो भले ही सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन कुछ उससे 1857 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। अब आपने जब एक क्वेश्चन गलत किया तो आपने पूरा 1857 रिवीजन किया ना, तो आपके फिर नेक्स्ट जब भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो गलत नहीं जाने वाले। तो इस तरह से टेस्ट का एनालिसिस करके अपनी गलतियों पे काम किया जाता है। और धीरे धीरे जब आप 7-8 टेस्ट, 10 टेस्ट लगा लेंगे, तो आप पाएंगे कि हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और आप अपना मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। और उसके साथ साथ आप जैसे टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना कि मैं ढंग से पढ़ नहीं पाई, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरह से कुछ टेस्ट लगाते हैं, और टेस्ट का मैंने नाम बता दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी आप परचेज कर सकते हैं। तो और ज़्यादा 40, 50, 100 टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। पहले 10 टेस्ट लगा लो, एनफ है। तो पहले आप 10 टेस्ट लगाओ, उसके बाद आपका टॉपिक रिविजन होता जाएगा, और उसके बाद जो है आप अपना काम करते रहेंगे। और अगर आपने जो है ये घटनाचक्र पूर्वावलोकन नहीं किया है, तो आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप करो ही, ठीक है। घटनाचक्र पूर्वावलोकन अभी समय है, कम से कम आप 4-5 महीने में अपना ये प्री तैयार कर सकते हैं। तो घटनाचक्र पूर्वावलोकन जरूर लगाएं। और आप लोग अपना बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन से टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया हुआ है और कितने नंबर आ रहे हैं।